Hello dear learners of class 4. Today I am back with the explanation video of chapter number 5, that is states of matter of your book Rise Sign Wise. So before starting this chapter you should be knowing about the matter. Matter क्या होता है? Matter ऐसा कोई भी substance या anything that occupies space and have mass. तो ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जिसका कोई मास होगा, वो क्या है, उसको बोलेंगे हम मैटर. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ये जो गेट रेडी एक्सरसाइज है, ये ऑलरेडी इसका मैंने एक एक्सरसाइज वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख करके फिल कर सकते हैं. यहाँ हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. तो जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या है, मैटर है. और जितनी भी चीजें आपके आसपास है वो 3 स्टेट्स में होती है. वो कौन सी स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब इसके बारे में हमको और आगे पढ़ना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मैटर. तो जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है? मैटर. क्यों है वो मैटर? क्योंकि वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस और मास. तो ऐसी चीज जो स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करेगी उसको क्या बोलेंगे? मैटर. तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए. ये मैटर की डेफिनेशन है और कई बार ये क्वेश्चन में पूछी भी जाती है. इवन ये बहुत ही IMP इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है. इसके बाद द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम. और जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है कोई भी सब्सटेंस, उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम. तो ये हो गई आपकी वॉल्यूम की डेफिनेशन. तो इसको भी आप अंडरलाइन करिए. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम. अब मैटर किससे बना हुआ है? मैटर बना है टाइनी पार्टिकल से. किससे बना हुआ है? बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल. और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. इन पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? टाइनी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स बोलेंगे. और इन टाइनी पार्टिकल से क्या बना है? मैटर. इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में. और यही पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है ये डिसाइड करता है कि ये जो मैटर है ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. ठीक है. जैसे अगर मैं बात करूं कि ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स किसका बना हुआ है? छोटे छोटे से पार्टिकल्स का बना हुआ है. तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं. क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या ये टाइनी पार्टिकल्स जो हैं, ये क्या डिसाइड करते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये कैसा है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. देखिए यहाँ सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है, गैसेस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, लिक्विड के पार्टिकल्स का भी अरेंजमेंट है. तो जब आप सॉलिड के पार्टिकल्स यानी कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो वो बिल्कुल कैसे होते हैं? क्लोजली पैक है. वहीं अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो देखिए दूर दूर हैं एक दूसरे से. और लिक्विड के थोड़े से पास हैं और थोड़े थोड़े दूर हैं. नेक्स्ट इज सॉलिड. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास? सॉलिड. तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं? टाइटली पैक होते हैं और टुगेदर होते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता. वहीं अगर हम बात करें तो सॉलिड जो है वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. जब हम सॉलिड को टच करते हैं तो वो हार्ड होते हैं. जैसे कि अगर आप अपनी पेंसिल को टच करेंगे तो पेंसिल कैसी है? हार्ड है ना, तो वो सॉलिड है. इसके बाद इनका शेप जो है वो चेंज नहीं होता. पेंसिल का शेप चेंज नहीं होगा. ठीक है. दबाएंगे अगर आप पेंसिल को तो पेंसिल अपना शेप चेंज नहीं करती. इसके बाद इनका वॉल्यूम भी सेम रहता है. तो वॉल्यूम रिमेन द सेम. और उसके बाद ये ऑक्यूपाई करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस को. सॉलिड जो है इस उनके पास होता है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. Most of the thing around us, such as mug, pencil, desk, table, and so on are solids. तो ये क्या हो गए आपके? एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड क्या है? मग, पेंसिल, डेस्क, टेबल, ये सब चीजें सॉलिड है. अब गेट इट राइट में देखते हैं. लाइट एंड साउंड नाइदर ऑक्यूपाई स्पेस, नॉट हैव मास, दे आर ऑल्सो मैटर. जो लाइट है, साउंड है, ये कोई स्पेस और मास ऑक्यूपाई नहीं करता है, फिर भी इसको हम क्या, इसीलिए ये क्या है? मैटर नहीं है.
नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड्स। तो लिक्विड्स जो हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक नहीं होते, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, फिर ये जो है ये इजीली फ्लो हो सकते हैं। इसीलिए जो लिक्विड है उसके पास क्या होता है, इट डज नॉट हैव डेफिनिट शेप। डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है। डेफिनिट जब मैं वर्ड बोलूंगी तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है फिक्स्ड। तो इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, पर इनका एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे आप मिल्क की बात करो तो अगर आपने मिल्क को बॉटल में रखा है तो वो किसके शेप का हो जाता है, बॉटल के शेप का। ग्लास में रखा है तो वो ग्लास के शेप का हो जाता है। लेकिन अगर 1 लीटर मिल्क मैंने बॉटल में रखा है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। 1 लीटर अगर मैंने ग्लास में रखा है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, है ना। तो उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, पर शेप चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल क्या होंगे बेटे इसके, मिल्क, ऑयल, वाटर, ये किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑल लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, तो बॉटल और ग्लास क्या है, कंटेनर है। तो जैसे ही आप लिक्विड को बॉटल या ग्लास में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेगी। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को आप घर पे करके आराम से देखिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैसेस। अब गैसेस की जब हम बात करते हैं तो गैसेस के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, यानी कि कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत लूजली पैक होते हैं। अब कभी आपने सोचा है इंस्टेंट स्टिक, इंस्टेंट स्टिक क्या होती है, अगरबत्ती। आप पूजा करते टाइम अगरबत्ती जलाते हैं, तो जो अगरबत्ती है वो गैस है। जब आप उसको जलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्मोक प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि गैस है। तो द गैस प्रोड्यूस ऑन बर्निंग द इंस्टेंट स्टिक स्प्रेड्स इन द एंटायर स्पेस अवेलेबल इन द रूम। अगर आप इंस्टेंट स्टिक को बर्न करते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो इसका क्या मतलब समझ में आया कि अनलाइक सॉलिड और लिक्विड दे कैन नॉट बी केप्ट इन एन ओपन कंटेनर। तो अनलाइक यानी कि जैसे कि लिक्विड को आप कंटेनर में रख देते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है, ऐसी तरीके से जो गैस है वो भी अगर आप उसको बंद कंटेनर में रखोगे तो वो सेफ रहेगी, नहीं तो वो फ्लो हो जाएगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एन इन्फ्लेटेड बलून हैज एयर फिल्ड। तो जो बैलून होता है, फूला हुआ बैलून जो है उसमें क्या फिल है, उसमें एयर फिल है, ठीक है। तो एयर फिल होने की वजह से वो फूला हुआ है। लेकिन अगर ये बैलून बस्ट हो जाएगा तो एयर कहाँ चली जाएगी, वापस एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट, the gas we use for cooking at home is contained in a closed cylinder। जो गैस आप घर में यूज करते हो वो भी एक क्लोज सिलेंडर में होती है। अगर वो क्लोज सिलेंडर में नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि वो स्प्रेड हो जाएगी, इसलिए उसको क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। अब इट इज अ फैक्ट, स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड डस्ट। स्मोक क्या है, व्हाट इज स्मोक, मिक्सचर होती है गैस और डस्ट का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मोक क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रैक्टिस टाइम जो है बेटा, इसके लिए अलग से एक एक्सरसाइज वीडियो मैंने डाला हुआ है। अगर आप नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और वहां से ये एक्सरसाइज आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद चेंजेस ऑफ स्टेट, हमने कितनी स्टेट्स पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये 3 स्टेट पढ़ी है। अब क्या आपको पता है कि ये तीनों स्टेट्स जो हैं इंटरचेंज होती हैं, तो हाँ ये तीनों स्टेट इंटरचेंज होती हैं। और इंटरचेंज कैसे होगी, या तो आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर दीजिए या फिर आप इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो स्टेट है वो चेंज होगी। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होगा। उसके पहले आप ये समझिए कि मैटर की जो स्टेट है वो कैसे आप चेंज करेंगे, हीटिंग या कूलिंग, यानी कि टेम्परेचर चेंज करके आप हीट करके कूल करके उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड, अब आपको ये पता है आइस जो होती है वो कैसी होती है, सॉलिड, वहीं वाटर क्या है, लिक्विड है। तो जब हम
सॉलिड को लिक्विड में टर्न करते हैं तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो अगर मेल्टिंग की डेफिनेशन पूछी है तो ये लिखना पड़ेगा आपको, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आइस चेंज इनटू वाटर ऑन हीटिंग। जब आप हीट करते हैं तो आइस किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। इसीलिए हेंस द आइस इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड। अब आपको अगर लिक्विड टू सॉलिड करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को क्या क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड, यानी कि वाटर क्या है, वाटर लिक्विड स्टेट में है। जब आप इस वाटर को आइस ट्रे में रख करके फ्रिज में रखते हैं तो वहां क्या होती है, फ्रीजिंग होती है। और जब फ्रीजिंग होगी तो ये वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन फ्रीजिंग की दी हुई है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एग्जाम्पल दिया है कि वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग, हेयर वाटर इज लिक्विड एंड आइस इज सॉलिड। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या दी हुई है बेटे, लिक्विड से गैस में टर्न करना। तो लिक्विड से गैस में कब टर्न होगा, जब वहां पे हो गया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है कि जब लिक्विड चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में। ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में टर्न होगा, गैसियस फॉर्म में। कभी आपने पानी को उबाला है, बॉईल किया है पानी को, तो बहुत टाइम तक जब पानी बॉईल होता है 5-10 मिनट तक, तो उसमें से क्या आने लगते हैं, वेपर्स, यानी कि स्टीम आने लगती है ना। तो ये स्टीम क्या है, ये गैस है। स्टीम इज द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। तो अब गैस से लिक्विड, क्या बोल रहे हैं, गैस से लिक्विड, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड में टर्न हो जाए। तो जब आप इस पानी को स्टीम करते हैं और अगर मम्मी उस पर कुछ ढांक देती है तो क्या होता है, वो जो लिड होती है उस पर ऐसे वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं ना। तो ये वाटर ड्रॉप्स कैसे आते हैं, जब स्टीम जो कि गैस है वो कन्वर्ट होती है किसमें, वाटर ड्रॉप्स, यानी कि लिक्विड में। तो फिर इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, यानी कि जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हुए हैं तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में होता क्या है कि जो गैस है, ठीक है, सॉरी, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेफ्थलीन बॉल्स। आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम में ना आपकी मम्मी स्वेटर के साथ क्या रखती हैं, नेफ्थलीन की गोलियां, जिसको फिनाइल की गोली भी बोलते होंगे घर में आपके, तो उसको रखते हैं। फिर जब आप नेक्स्ट विंटर सीजन आता है तो आप देखते हैं तो वो बॉल्स गायब हो जाती है। तो वो बॉल्स क्या होती हैं, बॉल्स होती हैं सॉलिड, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, सॉलिड, गैस में चेंज हो जाती है, यानी कि वेपर बनके धीरे धीरे उड़ जाती है। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, नेफ्थलीन बॉल और कैम्फोर। कैम्फोर यानी कि कपूर। देन सम यूजफुल चेंजेस ऑफ, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यूजफुलनेस ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट। तो पहली बात तो जब हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेटल है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, मेटल्स कैन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं। मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो मेल्ट होकर के डिफरेंट शेप ले लेते हैं। जैसे कि आयरन यूटेंसिल्स, आयरन जो है उसको आप मेल्ट करके क्या बना सकते हो, आयरन के यूटेंसिल्स बना सकते हो। कॉपर से कॉपर वायर बन जाता है ना। कॉपर को जब आप मेल्ट करोगे तो क्या बनेगा, उससे कॉपर वायर। और एल्यूमिनियम फॉइल, यानी कि जब आप एल्यूमिनियम को मेल्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम फॉइल। गोल्ड या सिल्वर को आप मेल्ट करेंगे तो उससे ज्वेलरीज बन सकती हैं। सेकेंड यूज है कि जो तीनों स्टेट हैं वाटर की, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है बहुत सारे वेज में। जैसे कि हम विदाउट वाटर जिंदा नहीं रह सकते, वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। द चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर इन नेचर कॉज वाटर साइकिल। और यही चेंजेस जो होते हैं ना वाटर के, इससे क्या होता है, वाटर साइकिल विच मेक द लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। फिर इसके बाद
डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट IMP टॉपिक है इस चैप्टर का कि आप सॉलिड को कैसे डिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के उससे हम समझने की बात करते हैं कि जब हम शुगर को पानी में डालते हैं तो शुगर क्या है? शुगर एक सॉलिड है। वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है। ठीक है, तो जब हम शुगर को पानी में डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाती है वाटर के साथ। तो यहाँ शुगर जो है वो क्या हुई? डिसॉल्व हुई है वाटर में। ठीक है, और वाटर क्या है? लिक्विड। और शुगर डिसॉल्व हो गई है कंप्लीटली, वो क्या है? सॉलिड है। सो द सब्सटेंस विच डिसॉल्व, जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलेंगे उसको? सल्यूट। और जिसमें डिसॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, ये याद रखना। सल्यूट क्या है? जो सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है उसको बोलेंगे सल्यूट, और जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। इतना समझ आया? सल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सल्यूट, और जो लिक्विड डिसॉल्व होता है कंप्लीटली, जो लिक्विड सल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है कंप्लीटली, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और इससे क्या ऑब्टेन होता है? इससे ऑब्टेन होता है सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब सल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो उससे क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सल्यूट सॉल्वेंट क्या है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि शुगर और वाटर मिक्स होके क्या बनाते हैं? स्वीट वाटर। सॉल्ट और वाटर मिक्स होके क्या बनाएंगे? सॉल्टी वाटर। तो यहाँ शुगर और सॉल्ट क्या है? सल्यूट। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है। और लिक्विड होने के साथ साथ जो शुगर और सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और वाटर इनको डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए ये क्या है? वाटर सॉल्वेंट है और शुगर और सॉल्ट सल्यूट है। तो जब सल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ आते हैं तो उसको बोलते हैं सल्यूशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सल्यूशन। So here the chapter explanation is over. So thank you dear students. Stay connected to ScienceWise, and if you have any doubt, you can raise your doubts in comment section.